स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 18 सितंबर। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो कल का हम सेटअप बनाते हैं और मार्केट एनालिसिस करते हैं। गाइस आज बैंक निफ्टी की बात करें तो 35 पॉइंट्स की हमें स्टेबिलिटी दिखाई है, पॉजिटिव में ऊपर की साइड क्लोज की है। हालांकि प्राइस एक्शन पूरा डाउन साइड था, फिर भी अपने आप को बैंक निफ्टी ने संभाला। बिकॉज इसका एक रीजन था, निफ्टी काफी स्ट्रांग है इसलिए इसको भी लटक नहीं दिया ज्यादा, इसको गिराया नहीं। ठीक है, अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये एक हिस्टोरिकल लाइन है, इसको एक ब्रेक कर चुका है। ये आधे घंटे का कैंडल है पूरा। ठीक है, इसको ब्रेक किया है। तो ज्यादा बेरिश कब होना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती यहीं पे सस्टेन होकर नीचे आती तो शॉर्ट करना, कोई नेगेटिव पैटर्न मिले तो। नहीं तो ज्यादा बेरिश जाना तो इसके नीचे जाना। ठीक है, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन का एक ही है, जब तक 50 to 300 ये सस्टेन नहीं करती है इसके ऊपर, तब भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलेगा और 500 के पॉइंट्स ऊपर आप ले सकते हो। गाइस सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी पीछे बैकग्राउंड में काफी नॉइज आता रहेगा, क्योंकि आज हमारे मुंबई में गणेश चतुर्थी का विसर्जन है, आज गणेश जी का। तो इसके वजह से आपको काफी नॉइजी होता रहेगा, ढोल ताशा डीजे का आवाज आता रहेगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही आप सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग वे में अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। और इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया, अगर कुछ डाउट है पूरे सेटअप में समझने में, तो वीडियो देख लेना। उसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम हमारा मेन सेटअप का ये कल का न्यूट्रल पॉइंट है गाइस। ठीक है, और इस न्यूट्रल पॉइंट की रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे बना दिया। डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1 है, 2 और रेजिस्टेंस 3। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो जो पहला रेजिस्टेंस है उसका नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, ये रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, और ये 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। रेजिस्टेंस 4, 5 और 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और इसकी रेंज है 4 की रेंज है नॉन ट्रेडिंग जोन की, ये 5 की रेंज है नॉन ट्रेडिंग जोन की, और ये 6 की रेंज है। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और ये 3। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और ये जो सपोर्ट होते हैं वो हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। और जो नॉन ट्रेडिंग जोन 1 की रेंज है यहाँ पे मेंशन है, ये सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है, और S3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट 4, सपोर्ट 5 और ये 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। 5 की रेंज है, 4 की रेंज है नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये 6 की रेंज है नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये 5 की है, और ये 6 की रेंज है। गाइस हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके फिर देख के आपके चार्ट पे प्लॉट कर लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क कर रहे हैं। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बेसिकली बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है सेल करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है गाइस, अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है। पहला जो रूल है, ये प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए, एंट्रीज आपको सब जगह पे दिखेगी। ठीक है, और जो दूसरा रूल है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद उसको 15 मिनट नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन करनी चाहिए। सस्टेन करने के बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। ये दो हमारा बेसिक रूल है। निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। निफ्टी में हम डिस्कस नहीं करते बिकॉज वहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रूल अच्छे से चिपका के लेना। और जब ये दोनों रूल मैच होने के बाद जब ट्रेड की बारी आती है एंट्री की, तो दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल के लिए डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर जहाँ पे क्लोज होगी कल वहीं पे ओपन होती तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो रूल के हिसाब से क्या बोला है, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में चाहिए, तो पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। इसके अंदर ये सस्टेन करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है 15 मिनट के ऊपर। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, सपोज गैप अप इसके अंदर होती तो नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी जो R1 है, और फिर इसी के अंदर ये 15 मिनट सस्टेन कर लिए थे तो R2 भी मैच हो जाएगी दोनों रूल। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप होने के बाद और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो ऐसे में हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुक जाना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में ये रुक जाती है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है।
गैप अप अगर नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रहा है तब वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। फिर नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है, इधर हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर ये मोर देन 15 मिनट सस्टेन कर लेती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होती है और ये ऊपर आने लगती है और नीचे जाती है, यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है सपोज और ये ऊपर जाती है और इस इधर आके ये हमारा रूल नंबर 1 और 2 दोनों मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। टारगेट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे लेना है और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। एज्यूम करते हैं यहाँ पे आया, दोनों भी रूल मैच हो गया, हम ऊपर का ट्रेड लिए, टारगेट ये ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट 1, 2 और 3 होगा। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे यहाँ पे सस्टेन होके दोनों रूल मैच होके ब्रेकडाउन आया, नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसका जो नीचे का जो सपोर्ट है 2, वो 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। गाइस अभी ओआई का डेटा देखते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ठीक है, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो ऊपर अगर अपट्रेंड में चल रहे तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,500 का, जो ऑलरेडी R3 के अंदर इंक्लूड है 52,500। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 52,500 पे बिल्डअप है, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे ओपन इंटर का सपोर्ट मिलेगा 52,000, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, बिकॉज पुट राइटर्स के ओपन इंटर सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क हो गया। अभी कॉल पुट और पीसीआर देखते हैं, पुट कॉल रेशियो। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.1 कर रहा है, जो इंडिकेट करता है बायर्स को, यानी कि बुलिश को। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, बैंक निफ्टी तो 1.1 है, स्ट्रेंथ है अभी भी। अभी सेफ एंट्री कैसे ली जाती है वो डिस्कस करते हैं, यही सेम आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मैच हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट जो कैंडल 3 बनेगी, तीनों भी ग्रीन चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करेगा तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे अगर दोनों भी रूल मैच होने के बाद नीचे ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी, तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, कंटिन्यू रेड बननी चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री। अभी सपोज सेम यहीं पे प्राइस है, ठीक है, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए कैंडल, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन आया, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए कैंडल, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये है हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर